ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा, स्पेरिकल मिरर के टाइप्स, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स मैंने आपको बताए थे स्पेरिकल मिरर के, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। ओके, तो ये चार टर्म जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन दोनों में भी कॉमन होते हैं। ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट बीट जो था, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो था फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो याद करके बताओ मुझे, कौन से मिरर का फोकस रियल फोकस था? टेल मी विच मिरर हैविंग रियल फोकस, मुझे इसका आंसर बताइएगा। कल के वीडियो अगर आपने देखे तो आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। विच मिरर हैविंग द रियल फोकस? ओके, तो सभी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। तो राइट आंसर है इसका कन्वर्जिंग मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर। ओके, तो राइट आंसर इसका रहेगा कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर एक कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है, क्योंकि वो रियली लोकेट करता है स्पेस में। वही अगर हम कॉन्वेक्स का फोकस कहते हैं, देखते हैं, तो वो वर्चुअल फोकस होता है, वो रियली एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता है। ओके, तो ऐसा ही बिट रहेगा रिलेटेड टू द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, मैंने आपको बताया था। उसके बाद रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये बिट मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। ओके, अच्छे से याद कीजिएगा उसे, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग हो गए थे। ओके, तो बताओ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज किस कैरेक्टरिस्टिक्स के रहने वाली है? बताओ, सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा चैट बॉक्स में। जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ऑलवेज? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वर्चुअल होगा, और क्या होगा बताओ? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, याद करके बताओ। वर्चुअल, इरेक्ट एंड और एक होता है साइज वाइज, बताओ। वर्चुअल इरेक्ट तो है, लेकिन साइज वाइज बताइएगा मुझे क्या रहेगा? डिमिनिश राइट आंसर है। ओके, तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो ऐसा ही बीट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, याद कीजिएगा उसे अच्छे से। ओके, क्योंकि आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल लेने वाले मिरर पर, और इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हमें साइन कन्वेंशन भी ये बीट लगने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते फिर न्यूमेरिकल को हम। बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल हम सभी फॉर्मूलेज जो मैंने कल आपको बताए थे वो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने मिरर्स फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, 1/v f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ मिरर्स फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर अगर देखते हो तो f मतलब क्या रहेगा? फोकल लेंथ, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v मतलब इमेज डिस्टेंस। मतलब कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जनरली, तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा पोल से, उसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहा जाता है। और इसका इमेज आइदर उसके अपोजिट साइड फॉर्म होता है या फिर उसी साइड फॉर्म हो जाता है। उसी साइड फॉर्म हुआ तो उसे रियल इमेज कहा जाता है, और अपोजिट साइड अगर ऐसे फॉर्म होता है इसका इमेज, तो इसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और इस मतलब इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा पोल से, तो फिर इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड, मतलब इसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं हम, सॉरी, वी से हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो ये यू क्या रहेगा, वी क्या रहेगा, समझ में आ गया? और ये जो मिरर हम यूज कर रहे हैं, हर एक मिरर का अपना अपना एक फोकल लेंथ होता है, वो कैसे निकाला जाता है मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था। ओके, तो इस वाइज ये तीनों बीट रहते हैं, फोकल लेंथ एफ, इमेज डिस्टेंस वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो अब इन तीनों में से देखिएगा कौन सा वैल्यू कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। बाकी न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं मिरर के। यू का वैल्यू तो हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं। ओके, जनरली दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज ए नेगेटिव, क्योंकि आपको पता होगा कल साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था, जो डिस्टेंस हम पोल के लेफ्ट साइड मेजर करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो नेगेटिव होता है।
जो डिस्टेंस हम पोल के राइट साइड मेजर करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉजिटिव होगा। जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर मेजर करते हैं वो निगेटिव होगा। और जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस वाइज ये पूरा बिट रहता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहने वाला है, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव। ओके, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, सभी क्वेश्चंस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लेने वाले हैं। अब रहा सवाल फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का निगेटिव होगा और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा। ओके, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज निगेटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ओके, इसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा। अब देखिएगा यू का तो क्लियर हो गया, वो हमेशा निगेटिव होने वाला है। ये अब डिपेंड रहेगा नेचर ऑफ मिरर पर, कॉनकेव मिरर रहा तो निगेटिव और कॉन्वेक्स रहा तो पॉजिटिव। और वी डिपेंड होता है इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सेम साइड अगर इमेज फॉर्म होता है तो उसे रियल इमेज कहा जाता है, और रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, निगेटिव। ओके, माइक ऑफ कीजिएगा, किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो रहेगा वो हमेशा मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा, और बिहाइंड द मिरर अगर इमेज फॉर्म होता है तो उसे हम वर्चुअल लेते हैं मिरर में। और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा ये अलग अलग कंडीशन है यू, एफ और वी के। बस इतना समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, कुछ दिक्कत अब यहाँ तक, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? किसी बिट में किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछेगा। ओके, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो बेसिक लेवल के लेने वाले हैं और उसके बाद फिर एडवांस लेवल की ओर जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके। बताओ कुछ दिक्कत किसी को? गिव मी द रिप्लाई फास्ट। ओके, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का कहना है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो ठीक है हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक एक करके अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखेगा, राइट द न्यूमेरिकल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, और जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। फाइंड द पोजीशन, साइज, find the position, size and nature of image. And nature of image. Okay, formed when an object, formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Okay, from a concave mirror of focal length 10 centimeter. ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा अब इसे और मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, तीनों भी कैलकुलेशन करने ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखिएगा। ओके, पहले गिवन डेटा सॉर्ट आउट कीजिएगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज कीजिएगा। फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर आंसर निकालिएगा। एक फॉर्मूला हमारा मेंशन करने का रहेगा मैग्निफिकेशन का। कल मैंने बताया था आपको मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू रहेगा। ओके,
तो सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोनों भी फॉर्मूले इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ओके, मिरर्स फॉर्मूले से पोजीशन निकालिएगा और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से साइज मिलेगा आपको। ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला एंड कंसेप्ट एंड फाइंड द फाइनल आंसर। आगे किसी का आंसर खुद ट्राई करो आप सभी। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन से है। At first write given data correctly. After that check whether which quantity and which parameter we have to calculate. According to that use formula which I given in last lecture and just put the value and get the answer. स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा सॉल्व। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व नहीं होते। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है फिजिक्स में, क्योंकि वो ट्राई नहीं करते कभी। ओके, ऐसे बैठ जाते हैं, कब टीचर सॉल्व करेंगे, कब हम लिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते हो तब तक न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, वी का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट है ये। अब बताओ मुझे इसका नेचर क्या रहेगा। नेचर भी निकालना है हमें इमेज का और साइज भी निकालना है। ओके, तो प्रिडिक्ट करो। ठीक है, 2 स्टूडेंट का आंसर आ गया, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो करेक्ट आंसर है ये भी। ओके, क्योंकि v का वैल्यू अगर निगेटिव रहा तो इमेज क्या आएगा, रियल आएगा। ओके, ठीक है, करेक्ट है आपका। अभी साइज का वैल्यू निकालो, मतलब साइज ऑफ इमेज दैट इज एच आई आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिएगा। व्हाट द गिवन इन क्वेश्चन, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज एच होता है और वो हमेशा प्लस लेना पड़ता है, और वो 1 सेंटीमीटर लिया है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर प्लेस किया है, तो यू का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हमें, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करते हैं। ओके, मिरर से, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक यू का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। ओके, तो उसके बाद v का वैल्यू हमें निकालना है और f का वैल्यू दिया है। अब कौन सा मिरर है मेंशन किया है कि उन्होंने, देखो कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या रहता है बताओ। फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर मस्ट बी क्या आएगा, निगेटिव। और ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखते हो क्या लिखना पड़ेगा, -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हमारा 1/f = 1/v प्लस 1/u। ओके, फॉर्मूला सिंपल है लेकिन रिस्क नहीं लेना। जब तक नोन क्वांटिटी एक तरफ और अननोन क्वांटिटी एक तरफ नहीं चले जाते हैं ना, तब तक डेटा पुट मत करना, क्योंकि माइनस और माइनस में क्या कर देते हो आप, कंफ्यूजन कर देते हो और सिंपल क्वेश्चन में भी रॉन्ग आंसर लाते हो। ओके, जिसमें गलती होने का कुछ भी चांस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में भी स्टूडेंट गलती करते हैं, यही बीट की वजह से। ओके, नोन क्वांटिटी क्या है हमें, u और एफ है। अननोन क्वांटिटी क्या है, v है। तो v को एक तरफ लेके जाओ, मतलब उसे वहीं पर रहने दो। u अगर उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा, 1/f - 1/u। अब इस सिचुएशन में डेटा पुट करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, सही आएगा। f का वैल्यू -1/10 है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, f का वैल्यू मैंने पुट कर दिया -1/10। अब ये माइनस फॉर्मूले का है और u का वैल्यू अगेन माइनस है, तो इस वजह से -1/ कितना आएगा बोलो, 15। ठीक है, तो ऐसा आने वाला है। अब देखिएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो -1/10 बीच में क्या आएगा, प्लस। ओके, +1/15। तो आगे क्या आने वाला है फिर देखिएगा, 15 × -1 कितना होगा, 1/v = क्या आएगा, 15 × -1 दैट इज -15 प्लस 10 × 1 10 डिवाइडेड बाय 150। आइदर एलसीएम मेथड से करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपको जो इजी लगे वो मेथड यूज करो। तो ऊपर आएगा -5, नीचे आने वाला है 150। ओके, तो ऐसा आने वाला है। ये 1/v का वैल्यू है, लेकिन हमें v का वैल्यू चाहिए, तो लास्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। तो ये आएगा 150/-5 दैट इज आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू मिलने वाला है -30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहेगा v का वैल्यू। ओके,
अभी v का वैल्यू माइनस है तो क्या इंडिकेट करेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था v का वैल्यू अगर माइनस है तो फिर इमेज का नेचर कैसा रहता है, रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। v का वैल्यू प्लस आता तो हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन v का वैल्यू यहाँ पर माइनस है, इस वजह से पहला आंसर तो मिल गया, पोजीशन ऑफ इमेज पी आई मिल गया हमें। अब नेचर क्या रहेगा, नेचर हम किससे प्रिडिक्ट करते हैं, इमेज के साइन से, इमेज पोजीशन के साइन से। ओके, तो साइन यहाँ पर निगेटिव है, इस वजह से क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज निकालना है हमें अब इमेज का, तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू और एच आई बाय एच ओ होगा। तो इन दो फॉर्मूलेज को अगर हम इक्वेट करते हैं तो एच आई का वैल्यू क्या रहने वाला है, माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट। ओके, तो माइनस वी का वैल्यू कितना है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और v का वैल्यू अगेन माइनस डिवाइडेड बाय u का वैल्यू अगेन माइनस, कितना है, वैल्यू ऑफ u इज माइनस 15। ओके, और एच ओ का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर ये कितना आएगा, फिर देखिएगा माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस होने के कारण फाइनल आंसर माइनस आएगा, और 15 वन जा 15, 15 टू जा 2 वन जा 2, तो आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर। हेंस साइज ऑफ द इमेज इज, साइज ऑफ इमेज मतलब ही एच आई निकालना, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करना है, और इस ये आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो आप। हमने क्या किया है, रियल इमेज होने के कारण इन्वर्टेड रहेगा वो, ऐसा हमने पहले से प्रिडिक्ट किया था। तो इमेज अगर इन्वर्टेड रहा ना तो एच आई का वैल्यू डेफिनेटली माइनस आएगा। इन्वर्टेड इमेज के लिए कभी भी एच आई का वैल्यू प्लस नहीं आ सकता है। प्लस अगर है इमेज तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और माइनस अगर है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ओके, इसे हमेशा याद रखिएगा। कुछ दिक्कत अब, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। आप इसका आंसर तो पक्का सभी का आने मतलब आना चाहिए। लिखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट 10, माइक ऑफ करो। इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if an object 10 centimeter height ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या दिया आप देखो, इफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 12 centimeter, of focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। ओके, चलो जल्दी से फाइंड आउट करो। If an object 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image। Okay, calculated। ठीक है, -18 आ गया क्या? ओके, आई विल चेक। ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करो, आप नेचर कैलकुलेट करो। फाइंड द नेचर, रियल रहेगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, राइट आंसर है। अब ये हाइट ऑफ इमेज निकालो, या चाहे
लास्ट कैलकुलेशन रहेगा आपका, निकालिएगा जल्दी से। -5 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। ओके ठीक है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिन स्टूडेंट का नहीं आ गया आंसर वो देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस लेते हैं हम, एच ओ से इंडिकेट करते हैं, तो एच ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, तो यू का वैल्यू आएगा -36 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव होने के कारण उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, ये भी अगेन माइनस आएगा। ओके, फाइंड द पोजीशन नेचर, यहाँ पर भी पोजीशन निकालना है, तो थोड़ा स्पीडली सॉल्व करते हैं इसे। आपको पता होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u रहेगा। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली, तो क्या आएगा फिर देखिएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू -1/12, ये फॉर्मूले का माइनस, और u का वैल्यू अगेन माइनस 1/36। ओके, तो यहाँ पर बेटर वे मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह हम, ठीक है, पहले तो इसे सॉल्व करते थे, -1/12 प्लस 1/36, तो एलसीएम मेथड से करते हैं, यहाँ पर भी 36 लाते हैं, लाने के लिए नीचे 3 से ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3/36, ओके, प्लस 1/36, तो क्या आएगा, 36 को कॉमन आउट करते हैं तो -3 + 1, मतलब भी कितना आने वाला है, 1/v का वैल्यू आने वाला है -2/36। ओके, तो फाइनल स्टेप में इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो 36 बाय कितना आने वाला है, -2, तो आंसर आएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें v का वैल्यू मिल गया -18 सेंटीमीटर, तो ये इंडिकेट करेगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, और एच आई का वैल्यू क्या रहेगा, -v/u इंटू h0। ओके, तो -v मतलब कितना रहेगा, v का वैल्यू आ गया -18, u का वैल्यू अगेन -36 से वो, ओके, और h o का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, तो माइनस 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 यहाँ पर अगेन रिजल्टेंट साइन माइनस आएगा, और 18 1 18, 18 2 36, 2 1 2, 2 5, तो फाइनल आंसर आएगा -5 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। ओके, तो बताओ, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर produced is +1। okay, what does this mean? v is equal to u, ठीक है, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है। ओके, तो ये क्या क्या इंडिकेट करेगा बताओ, प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा वो बताओ, और वन नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है वो बताओ। ओके, मतलब इससे क्या क्या क्लियर होगा हमें, ठीक है। इमेज वर्चुअल रहेगा, एच ओ इज इक्वल टू एच आर रहेगा, बहुत बढ़िया। और क्या है, साइज वाइज कमेंट कीजिएगा, अभी तक किसी ने किया नहीं है, अभी तक जितने भी आंसर मिले वो वर्चुअल इमेज रहेगा, पक्का है, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस है, सेम साइज रहेगा, यही आंसर चाहिए था मुझे। ओके, तो राइट आंसर है, कल ही मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन यम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा तो इमेज मैग्नीफाइड होता है, लेस देन 1 रहा तो डिमिनिश होता है, और मैग्निफिकेशन एक्जैक्टली 1 रहा तो सेम साइज का होगा। तो इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज। ओके, तो सेम साइज रहेगा, एज वेल एज प्लस, मतलब प्लस होने के कारण साइन मैग्निफिकेशन का, कल ही मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी होता है जब इमेज वर्चुअल होता है, तो इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो क्या इंडिकेट करता है, इमेज क्या रहता है, रियल। ओके, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद कुछ दिक्कत अब इसमें समझ में आ गया बच्चों? तो इतने ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी मिरर मैंने जो लिए वो रिलेटेड टू द कॉन्केव मिरर थे। अभी कॉन्वेक्स पर लेते हैं हम एक क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कीजिएगा। ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, क्वेश्चन नंबर 3,
एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 10 centimeter from a convex mirror of रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, r इज इक्वल टू दिया है उन्होंने 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। ओके, फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। चलो फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, तो स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन अभी। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। चलो फटाफट सॉल्व कीजिएगा इसे। यहाँ पर मिरर कॉन्वेक्स है। ओके, 6 आ गया आंसर। ठीक है, बराबर है। अभी बताओ इसका नेचर क्या रहेगा। वर्चुअल। ठीक है, राइट आंसर है वर्चुअल। इरेक्ट, ओके, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है हमेशा, तो इरेक्ट रहेगा। और एच आई का वैल्यू लो, वो डेफिनेटली प्लस आएगा। ओके, देखो मैं बिना सॉल्व करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो इस वजह से थोड़ा लॉजिक माइंड ऊपर रखते जाओ। इमेज का नेचर अगर इरेक्ट है तो एच आई का वैल्यू डेफिनेटली प्लस आने वाला है। ओके, आना ही चाहिए, माइनस अगर आ गया तो समझ लेना आपने कुछ गलती किया है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऐसा आपका कहना है। ओके, किसका वैल्यू बता रहे हो मुझे आप? साइज ऑफ इमेज का ना। ठीक है, तो चलेगा, पॉसिबल है। तो इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, या सेम साइज का है? ठीक है, तो राइट आंसर है डिमिनिश होगा। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं हम, एच ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो यू का वैल्यू आएगा -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो फटाफट बताओ फोकल लेंथ कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का इस वजह से प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 1/15 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा? 1/10। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10। ओके, तो 10 प्लस 15 ऊपर आएगा 25 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 150। ओके, तो ये 1/v का वैल्यू है। अगर हम v का वैल्यू लेते हैं तो फिर क्या होगा? 150/25, तो डिफरेंटली ये 6 से डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा v का, दैट इज 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ v इज प्लस 6 सेंटीमीटर। इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा। जस्ट 1 मिनट। और लास्ट में निकालना है हमें हाइट ऑफ द
हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ओके, तो फिर क्या आएगा देखिएगा, एच आई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू इंटू एच नॉट। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस वी का वैल्यू कितना है, अभी निकाला है, -6 आएगा। -6 डिवाइडेड बाय यू का वैल्यू कितना था, आई थिंक -10 था। ओके, और एच ओ का वैल्यू कितना दिया था 5, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 6 5 30, 30/10 मतलब ये कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर, ये प्लस आएगा, तो एच आई का वैल्यू प्लस रहने वाला है। इज इट ओके, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज ऑकर करता है। ओके, कुछ दिक्कत अब तो आ जाएगा इसके रिलेटेड, आप कोई भी क्वेश्चन दिया तो, और कुछ प्रैक्टिस लेने की जरूरत है बच्चों रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, सभी मिरर्स हो गया अच्छे से, प्लेन मिरर भी मैंने आपको पढ़ाया। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिएगा आप नोटबुक में बाद में। ओके, अगर आप अभी लिख रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ दिक्कत अब यहाँ तक, तो एक लास्ट 2 मिनट बचे वीडियो में, तो एक चार्ट फॉर्मेशन करते हैं हम। कल हमने जो स्पेशल केसेस लिए थे ना, तो वो इम्पोर्टेंट थे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद नेचर और साइज। तो एक चार्ट फॉर्मेशन करना है हमें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा लेना है पहले, इन्फिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी हो तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा बताओ फटाफट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज का पोजीशन फोकस पर होगा, नेचर उसका कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश। उसके बाद सेकंड रहेगा, ऑब्जेक्ट हम रखते हैं बियॉन्ड बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, नेचर क्या होगा इसका, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इसका डिमिनिश्ड होगा। थर्ड रहेगा एट सी, एट सी अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम तो एट सी पोजीशन ऑफ इमेज होता है। ओके, सेम साइज सेम लोकेशन। ओके, तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसका नेचर, और यहाँ पर साइज क्या आता है, सेम आता है। पूरे 6 केस में एक ही कंडीशन में सेम साइज आता है। उसके बाद फोर्थ केस था बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सी। ओके, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, यहाँ पर मैग्नीफाइड रहेगा इसका साइज। ओके, और लास्ट फिफ्थ केस रहेगा एट एफ, एट एफ अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा, और इसका जो नेचर रहेगा ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा लास्ट वाला केस है, सिक्स्थ वाला, ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल एंड फोकस के बिटवीन पोल एंड फोकस अगर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर, और इसका नेचर क्या आएगा फिर यहाँ पर वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल एंड क्या आने वाला है, इरेक्ट आने वाला है, और साइज क्या रहेगा, मैग्नीफाइड। तो वीडियो का टाइम खत्म हुआ है, फिर से रीलॉगिन कीजिएगा। ये वीडियो में यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है।